स्टूडेंट्स, आज मैं पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक प्रेजेंट टेंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं मालूम कि प्रेजेंट टेंस क्या है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में और ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, वो समय जो बीत गया है, जो हमारे हाथ में नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी कर्ता होते हैं उसमें प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष हिंदी में भी होते हैं और ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर आप फर्स्ट पर्सन में देखें तो सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स आते हैं, दो ही कर्ता आते हैं। एक आता है आई। आई जो है वह एक वचन में होता है और दूसरा आता है वी। वी यानी बहुवचन में होता है। जैसे आई मैं अकेला हूँ और अगर मेरे साथ मेरे पिता माता, मेरे भाई बहन सभी लोग साथ में हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसे वी कहेंगे, WEV। तो आई यानी एक अकेला, सिंगुलर या एक वचन, और WEV मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में वो कर्ता आते हैं, वो सब्जेक्ट आते हैं कि जो बोल रहे हैं, जो अपने व्यूज़ दे रहे हैं। जैसे आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ। अगर मेरे ऐसे 4-5 लोग आएंगे, हम सब साथ में बोलेंगे तो वो वी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तुम और तुम सब, इंग्लिश में तुम और तुम सब दोनों के लिए एक ही शब्द है, वो है यू, YOU। चाहे तुम की बात करो या तुम सब की करो, मतलब अगर एक वचन की बात करो सिंगुलर की तब भी यू यूज़ होता है, और बहुवचन की बात करें प्लूरल की तब भी यू ही यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन जिसमें YOU यू वर्ड आता है। इसके बाद आप देखें कि एक और शब्द आता है जो कि दे है, THEY, दे। दे मतलब थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष। इसमें आई यानी मैं सम्मिलित नहीं हूँ, वी यानी हम सब सम्मिलित नहीं हैं, यू यानी तुम सम्मिलित नहीं हो, यू मतलब तुम सब सम्मिलित नहीं हो। मतलब मैं और तुम और हम सब इसमें सम्मिलित नहीं हैं, इसमें कोई और ही इंसान है। हो सकता है कि हमारे पड़ोसी हों, हमारे फ्रेंड हों, हमारे भाई बहन हों, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसमें ये याद रखना है कि मैं और आप और हम सब सम्मिलित नहीं होना चाहिए, तभी हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वह, कि वह हमारे पड़ोसी हैं, वह हमारे टीचर हैं, वह हमारे पिताजी हैं। इस केस में हम किसी को बता रहे हैं उनके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। और एक और बताऊं मैं आपको, जैसे एक सिंपल वर्ड ले रहा हूं मैं, BOYS, बॉयज़। बॉयज़ मतलब क्या है? एक से ज़्यादा लड़के। हो सकता है 4 लड़के, 6 लड़के, 10 लड़के, 50 लड़के, 500 लड़के, लेकिन एक लड़का नहीं। ये सारे जो मैंने कर्ता बताए हैं ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। अगर अभी आप लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को वापस से रिपीट करके पॉज कर करके आप लिख लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए। बहुत ज़रूरी है। इस बॉक्स में क्या क्या आना चाहिए, मीनिंग तो आप समझ ही गए हैं, और अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बार बार भी देख सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बताऊं इस बॉक्स में क्या रखना है। आई, वी, यू, दे और बॉयज़, 5 वस्तु रखनी है, 5 कर्ता रखने हैं, 5 सब्जेक्ट रखने हैं और बॉक्स को बंद कर देना है। और
इस बॉक्स का नाम रखना है फैमिली 1। फैमिली 1 में 5 कर्ता आ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे और बॉयज़। आपको क्लियर हो गया है? बॉयज़ जो मैंने प्रयोग किया है वो एक एग्जाम्पल के रूप में किया है। बॉयज़ की जगह गर्ल्स भी हो सकता है, पिता माता यानी पेरेंट्स भी हो सकता है, अपने शिक्षक यानी टीचर्स भी हो सकता है, अपने पड़ोसी यानी नेबर्स भी हो सकता है। लेकिन हर केस में अपने को एस जरूर लगाना है क्योंकि ये हमने बहुवचन लिया है। तो आई, वी, यू, दे, बॉयज़। फैमिली 1 का बॉक्स लॉक कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं फैमिली 2 की। फैमिली 2 में फ्रेंड्स सारे ही तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन के ही कर्ता आते हैं। सबसे पहला आता है ही, HE। तृतीय पुरुष का मतलब क्या है? मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूं, आप उसमें सम्मिलित नहीं हैं, हम सब उसमें सम्मिलित नहीं हैं। मतलब आई, वी, यू, दे ये सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है। तृतीय पुरुष मतलब कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं। तो उसमें पहला आता है वो हम कहते हैं ही, HE। ही जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है नर जाति के लिए, जो मर्द हैं। हो सकता है कि आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, आपके हस्बैंड हैं, या कोई भी है, आपके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं। वो सारे लोग जो भी मर्द हैं, अगर वो एक ही है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आप HE ही का प्रयोग करिए। इसी प्रकार से अगर आपको अपनी बहन के बारे में, भाभी के बारे में, माताजी के बारे में या पड़ोस में रहने वाली कोई आंटी जी के बारे में बात करना है तो आप जो है शी का प्रयोग कर सकते हैं। SHE, ही के आगे S लगाना है, SHE। शी जो है वो नारी जाति के लिए प्रयोग होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है, और एक ही स्त्री के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे IT। अब इट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इट का प्रयोग जो है आप निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। जब आप निर्जीव वस्तु के बारे में उल्लेख कर रहे हैं तब आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका टीवी है, तब टीवी कोई ही और शी तो है ही नहीं, वो तो न्यायांतर जाति में आ रहा है, उसमें कोई मैस्कुलिन फेमिनिन का, मर्द और औरत की कोई क्वालिटी तो है ही नहीं। आज एक चेयर है तो ही और शी तो है ही नहीं। आपका पेन है, आपका मोबाइल है, आपकी कार है, आपका स्कूटर है, ये सारी जो भी वस्तु है आप देख रहे हैं कि निर्जीव है। क्योंकि ये निर्जीव है इसलिए इसमें ईट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ईट में भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही वस्तु होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गई तो फिर हमें दे का प्रयोग करना पड़ेगा ऊपर वाले फैमिली 2 से लाना, फैमिली 1 से लाना पड़ेगा, पर उसको छोड़ दीजिए। अभी हम ईट के बारे में बात कर रहे हैं। ईट का प्रयोग जो है, कोई अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, 10 या 15 दिन का ही है, उसके लिए हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि ये ही और शी है। उसके लिए ईट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इट इज़ अ वेरी क्यूट बेबी, तो अपन ने ईट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से जितने भी जानवर हैं, जैसे बंदर है, मंकी, या डॉग है, कैट है, या कोई भी प्रकार का जानवर है, उसको भी, ऐसे तो जानवरों को इज्जत देनी चाहिए, पर इंग्लिश में इतनी इज्जत नहीं दी जाती है कि ही और शी बोला जाए। चाहे वो नर जाति का हो या मादा हो, उसके लिए ईट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे 3 कर्ता आ गए हैं फैमिली 2 में, ही, शी और इट, 2 और बाकी हैं। अगला आ रहा है, देखिएगा, रवि, RAVI। क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम रवि है इसलिए मैं रवि नाम प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम शीला है तो शीला रख दीजिए, मुन्नी है तो मुन्नी रख दीजिए, सलमान है, शाहरुख है, अमिताभ है, जो भी उसका नाम है वही नाम आप लिख सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है,
आप रवि मत लिखिएगा, क्योंकि रवि तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, चाहे वो रवि हो या रवीना हो, लिख दीजिए आराम से। तो ये एक पर्सन, लेकिन एक ही फ्रेंड होना चाहिए, एक ही इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं इस फैमिली में। और आखिर में आता है अ बॉय, BOY। अ बॉय यानी एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली 1 में हमने एक शब्द लिया था BOYS। BOYS मतलब एक से ज़्यादा लड़के थे, पर यहाँ हम सिर्फ एक ही लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अ भी लगा दिया है, क्योंकि बॉय जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। बी जो है उससे हम लोग व्यंजन कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से 5 स्वर होते हैं, AEIOU, और बाकी जो बच गए 21, वो सारे नहीं बताता हूँ, BCDF वगैरह 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 जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट या व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है उसके आगे अ लगाना है, अगर एक वचन में है और उसकी गिनती हो सकती है तो। और अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है, यानी वॉवल से शुरू हो रहा है, तो आपको एन लगाना है। पर शर्त वही है कि जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक वचन होना चाहिए और उसकी गिनती होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अ बॉय, और रवि भी आ गया है। तो फैमिली 2 के फिर आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा ध्यान से, ही, शी, इट, रवि और अ बॉय। फैमिली 2 के बॉक्स को भी लॉक कर दिया जाए, ठीक है। अमिताभ बच्चन के करोड़पति का याद आ गया, लॉक कर दिया जाए। खुलना नहीं चाहिए लॉक, खुलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि फैमिली 1 के जो बंदे रखे हमने, 5 जो हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं, वो निकल के कहीं फैमिली 2 में ना आ जाए, इसलिए परिवार अलग अलग है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके नियम अलग अलग चल रहे हैं। अब देखिए पास्ट टेंस में क्या है, बहुत आसान चीज़ है। आप देख रहे हैं कि कोई भी क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, V1, V2 और V3। V1 फॉर्म जो है वो वर्तमान काल को दर्शाता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को। उसका पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना आप। और अगर आप V2 के बारे में बात करें तो वो होता है पास्ट टेंस। आज हम बात करने वाले हैं जो बीत गया है, जो भूतकाल है, जो अब नहीं रहा, जो समय में चला गया है, समय के वेग में नष्ट हो गया है। हर एक इंसान नष्ट हो जाना है एक दिन तो, है ना। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है उसमें मैंने तब मास्क पहना हुआ था, एक्चुअली कोरोना वेव बहुत चल रहा था उस वक्त जब मैंने बनाया था 3-4-5 महीने पहले, तब मैंने मास्क पहना हुआ है, पर मुझे पहचान लेना यार मैं इंसान वही हूँ। अच्छा, ऐसे मेरा नाम अतुल है और मैं पिछले 17 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ और मैं क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर हूँ। ओके, और अगर आपके कोई सवाल आ रहे हैं माइंड में टेंसेस को लेके, ग्रामर को लेके, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। तो हमने अभी बात कर ली है कि प्रेजेंट टेंस यानी V1 फॉर्म, V यानी वर्ब लगा रहे हैं, यानी क्रिया। V2 यानी क्या है, पास्ट टेंस हो गया। अब V3 क्या होगा, V3 हो जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी काम पूरा हो गया है, निपट गया है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ सेंटर वाले की, बीच वाले की, जो कि पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में क्या है फ्रेंड्स कि जैसे अपन ज़्यादातर केस में 80% केसेस हैं, क्या होता है कि जो V1 फॉर्म है, जो मूल रूप है, उसमें ED या D लगकर वो V2 में यानी पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। और वही जो V2 वाला अपन ने निकाला है V3 में भी सेम होता है। जैसे खेलने के लिए एक जो क्रिया आती है या वर्ब आता है वो होता है प्ले, PLAY। ये V1 फॉर्म हो गया, मूल रूप, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसको अगर आपको पास में चेंज करना है सिर्फ D लगाना पड़ेगा, E तो लगा ही हुआ है, तो PLAY नहीं, E लगा नहीं है, PLAY है, सॉरी मेरे को लगा E लगा हुआ है, तो PLAY लिखा है, E तो है ही नहीं बेचारे के पास, तो ED जोड़ देना है, PLAYED।
V3 भी सेम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं, 20% ऐसे वर्ब्स हैं जो अनियमित रूप से चलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इसमें कोई रूल ही नहीं चल रहा है। जैसे आप खाने के लिए लेते हैं तो ईट है, EAT, ईट यानी खाना, और इसका सेकेंड फॉर्म है ना एट हो जा रहा है, ATE, और थर्ड फॉर्म जो है ईटन हो जा रहा है, EATEN। देखा आपने। एक और बताऊं, काटने के लिए कोई कपड़ा काट रहे हैं, कट आता है, CUT, तो सेकेंड फॉर्म जो है कट ही रह रहा है और थर्ड फॉर्म भी कट है। तो ये यार इंग्लिश भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो 20% को भी अब छोड़ भी दें, अपन आसान शब्द लेते हैं, अभी अपन सीख ही रहे हैं इंग्लिश। तो प्ले शब्द के बारे में बात करते हैं। तो प्ले का जो है सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाता है। आज प्ले शब्द से ही मैं बताऊंगा आपको, फिर आप दूसरे जो भी क्रिया है या जो भी वर्ब्स आ रहे हैं, हज़ारों लाखों वर्ब्स हैं दुनिया में, वो सारे आप बाद में खुद प्रयोग करना, या किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे प्रयोग करना है। लेकिन आज हम प्ले के बारे में बात करते हैं। प्ले यानी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब क्या है, इसमें हमें ध्यान देना है V2 की तरफ। प्ले तो मूल फॉर्म हो गया, V2 जो है वो प्लेड हो गया है, PLAYED, ED वाला फॉर्म। इस पर ध्यान रखो, लिख लो एक जगह प्लेड, हाईलाइट कर लो उसको। अब हम शुरू करते हैं हमारे फैमिली वन से। तो फैमिली वन का पहला मेंबर लेते हैं आई। तो इसके बाद क्या करते हैं लोग कि उनको पता होता है कि पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए वॉज का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग होता है। अगर आप पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हो और अगर आप वॉज और वर का प्रयोग कर रहे हो साधारण भूतकाल के लिए, सिंपल पास्ट के लिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और फंस जाते हैं बेचारे। गलती हो जाती है, कोई टेस्ट दे रहे हो आप, भले ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई स्कूल का एग्ज़ाम है, कॉलेज का एग्ज़ाम है, या इंग्लिश बोलना सीख रहे हो जॉब के लिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कभी भी वॉज और वर का यूज़ जो है वो आपको सिंपल पास्ट यानी जो सादा भूतकाल है उसमें नहीं करना है। वॉज और वर का कब करना है दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आज भूल जाइए उसको, कंप्लीटली भूल जाइए। तो लोग क्या करेंगे कि प्ले शब्द तो हमको मिल गया है, आई से बनाना है, सर ने बता दिया है, हम ऐसा करते हैं आई वॉज प्ले। ऐसा बोलोगे ना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। कहीं विदेश में जाके ऐसा बोल दोगे यार, जिनको इंग्लिश आती है तो वो हंसेंगे यार आप पे, इसलिए मैं चाहता नहीं कि लोग हंसे आप पर। तो वॉज और वर बिल्कुल हटा देना है, डिलीट कर दो आज के लिए, हमेशा के लिए मत कर दो, दूसरे वीडियो में संभाल देंगे आपको हम, लेकिन अभी आप समझ लो, उसको डिलीट कर दो। अब आई के साथ क्या करना है, सिंपल है, देखो ईडी फॉर्म लगाना है। पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में हम कहेंगे कि आई प्लेड, हो गई बात, ईडी। यू प्लेड, दे प्लेड, रवि प्लेड, और कौन सा बच गया, बॉयज प्लेड। फैमिली वन के पांचों मेंबर्स प्लेड प्लेड करके चले गए। नीचे आ जाते हैं फैमिली टू पे, ही प्लेड, शी प्लेड, इट प्लेड, दे प्लेड, नहीं सॉरी, ही प्लेड, शी प्लेड, इट प्लेड, रवि प्लेड और अ बॉय प्लेड। दे तो ऊपर था। सारे ही जो 10 मैंने बताए हैं, 10 आपको कर्ता बताए हैं, सब्जेक्ट बताए हैं, सब में ही सिंपल ईडी जोड़ देना है लास्ट में, उसके पीछे बस। और आपको समय लगाना है, तो क्या क्या समय लिखेंगे, लिखिएगा नंबर 1, कल जो बीत गया है उसके लिए शब्द आता है यस्टरडे, YESTERDAY। दूसरा शब्द लिखिएगा डे बिफोर, DAYBEFORE, फिर यस्टरडे, YESTERDAY। डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों जो बीत गया ऑलरेडी, कल से पहले वाला है ना, बीता हुआ, आज तो बीते हुए की बात कर रहे हैं। और आप लिख लो लास्ट के साथ में LAST, लास्ट वीक, WEEK, पिछले हफ्ते। तो WEEK आता है, WEAK मत लिख देना। WEAK मतलब क्या होता है, बहुत कमज़ोर, और WEEK मतलब क्या होता है कि सप्ताह।
और साथ में आप क्या लिखना है कि जैसे लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट तो लगाना है LAST, FORTNIGHT। तो आपको पता है कि वीक का तो मालूम है, फोर्टनाइट का आपको पता नहीं, आप पूछ ही नहीं रहे हो मेरे से। चलो मैं बता देता हूँ, कैसे पूछोगे आप, वीडियो चल रहा है ना, मैं तो भूल ही गया था, मैं लिखा डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना दिल लग जाता है ना पढ़ाने में, लगता है कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों को। आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मैं डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। अच्छा, हमारे टीचर स्टूडेंट का आपस में संबंध ही ऐसा बन जाता है ना, गुरु शिष्य की परंपरा ही अपने देश में ऐसी है ना। तो फोर्टनाइट, FORTNIGHT, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह समझो, 14 15, 15 दिन। और लास्ट ईयर लगा दो, LASTYAR, ईयर आ गया, लास्ट ईयर। और आप क्या लगा सकते हो, बस इतना काफ़ी रहेगा। मैं आपको बस ये कहीं कहीं कभी कुछ लगाओ कभी कुछ लगाओ, जैसे आई से शुरू करते हैं फैमिली वन में, तो आई प्लेड फुटबॉल, अब सब में फुटबॉल ही लगाता हूँ, आप अपनी गेम बाद में चेंज कर लेना। कि क्रिकेट लगाना है, चलो यार क्रिकेट लगा देते हैं, भारत में तो क्रिकेट के हम सब क्रेजी हैं, हम सब दीवाने हैं क्रिकेट के, चलो यार क्रिकेट लगा देते हैं। चलो फुटबॉल तो यार फिर विदेश में अमेरिका जाना पड़ेगा खेलने के लिए, चलो अपन, तो आपके कोई फैंस भी हो सकते हैं, रोनाल्डो वगैरह के फैंस, माफ़ करना है यार मैं क्रिकेट ले रहा हूँ, लेकिन चलिए। तो ये है कि आई से शुरू करते हैं। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वी मतलब मैंने क्रिकेट खेला कल जो बीत गया, मैंने खेला। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हम सब लोगों ने क्रिकेट खेला, मैंने खेला, मेरे दोस्तों ने खेला। यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तुमने खेला या तुम सब लोगों ने क्रिकेट खेला, हो सकता है तुमने खेला या तुम सब ने खेला। दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हमने नहीं खेला, उन लोगों ने खेला, पड़ोसी ने खेला, हमारे कॉलेज के लड़कों ने खेला, लड़कियों ने खेला, हमारे टीचर्स ने खेला, पर हमने नहीं खेला, तुमने भी नहीं खेला। और बॉयज़ प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, पिछले वीक लड़कों ने खेला था। ये 5 हो गए। नीचे वाले ले लेते हैं फैमिली 2 से, ही सेम ही चलेगा। ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, उसने खेला, लड़के ने। शी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो वो लड़की के लिए आ गया। अब ईट के लिए तो अपन जानवर के लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे कि वो क्रिकेट खेला, तो अपन ये बोल देंगे कि चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं कि इट प्लेड विद द बॉल यस्टरडे। एक कुत्ता क्या बॉल फेंको और वो लेके आ जाता है, छोटी बॉल, एक गेम होता है ना। तो इट प्लेड विद द बॉल यस्टरडे, ये बात है, ठीक है। तो उसमें एक ऐड में भी मैंने देखा था कि कोई ऐसी कंपनी का ऐड आता है, बोलते हैं कि एक छोटा सा दोस्त ही चाहिए आपको कुछ बांटने के लिए। एक आदमी अकेला बैठा रहता है, वो बॉल को फेंकता है ऐसा और कुत्ता लेके आता है। कोई इंस्टा कैश या कोई ऐसी कंपनी का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा ऐड था वो। तो वो बात है। तो ये बात हो गई अपनी ही शी इट की भी बात हो गई, जानवरों का याद रखना है। इट के बाद क्या है कि फिर आ रहा है अ बॉय प्लेड क्रिकेट लास्ट ईयर। और लास्ट वाला ले लेते हैं रवि प्लेड क्रिकेट लास्ट फोर्टनाइट, कि 15 दिन पहले खेला था। तो आपने देख लिया है, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। एक तो फैमिली 1 फैमिली 2 को आप बिल्कुल ही दिमाग में रखिए, उनको याद कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो बार बार भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि वॉज और वर का प्रयोग सिंपल पास्ट में, साधारण भूतकाल में बिल्कुल मत करना, बड़ी गलती हो जाएगी। और फिर आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, भूतकाल के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, और है भी मेरे वीडियो, आपको सारे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव हो, आपके भाई हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, जिनको इंग्लिश की ज़रूरत हो, इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मेरा वो वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन पे, प्रेजेंट टेंस के बारे में, और मुझे बताना कि यार मैं मास्क में ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ कि बिना मास्क के अच्छा लग रहा हूँ। मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलता हूँ किसी और दिन। हो सकता है फ्यूचर टेंस के बारे में बात करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करूंगा, प्रेपोजिशंस के बारे में बात करूंगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बात करूंगा, एक्टिव पैसिव के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूंगा। एक बात तो है कि इस चैनल पे बात होगी सिर्फ इंग्लिश की, और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं
तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूव करा दूँगा। फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।